अब आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी घटना घटेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी घटना घटेगी। भगवान की तरफ से घटना तो तब घटती है जब किसी भगवत प्रेमी महात्मा का या भजन का प्रभाव प्रकट होता है, तब भगवान की तरफ से, नहीं तो अपने कर्मों का ही जाल होता है। तो जो कि हम फिर नवीन कर्म क्यों करें? तो पूर्व प्रारब्ध हमें सुख और दुख देगा। हमें सुख और दुख से ऊपर उठकर परमानंद में निमग्न होना है, तो हमें भजन रूपी नवीन कर्म करना है, परोपकार रूपी नवीन कर्म करना है। गंदे आचरणों का त्याग करके अच्छे आचरण हमें करने हैं। ये हमें करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान केवल न्यायाधीश है, वो न्याय करते हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका फल वो देते हैं। हाँ, जब हम शरण में हो जाते हैं तब अलग विधान चालू हो जाता है। फिर कर्मों का नाश करके भगवान उसे मोक्ष देते हैं, भगवान अपने पास बुला लेते हैं, भगवान उसे प्रेम देते हैं। पर जब तक हम भगवान से विमुख हैं तब तक कर्म के जाल में फंसकर पाप कर्म का फल दुख और पुण्य कर्म का फल सुख और विविध योनियों में जन्म मरण, ये चक्र चलता रहता है। इसी चक्र को रोकने के लिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया है। अब इस शरीर में आकर ऐसी प्रमाद स्थिति आ जाती है, भूल हो जाती है कि हम अपने को स्त्री या पुरुष मानकर बस शरीर सुख के भोग, खान पान, देखना सुनना, भोगना, इसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। जो हमारा लक्ष्य था कि मनुष्य जन्म पाकर हम भगवान का भजन करके इस माया में संसार चक्र से मुक्त हो जाएंगे, वो हम कर नहीं पाते। फिर अगला जन्म हमें पशु पक्षियों का क्या मिले? 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है। वो कहा सब जीव जंतु, सब पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, क्या सब, इनमें सब में हमें जाना होगा। अगर हम मनुष्य जन्म को सुधार ना पाए तो इनमें हमें जाना होगा। इसलिए हम मनुष्य जन्म को सुधारें। भगवान की कृपा से हमें मनुष्य जन्म मिला है। खूब नाम जप करें, सुख में अभिमान न करें और दुख में विषाद न करें। दुख को झेलने की सामर्थ्य नाम जप से आएगी। जितना राधा 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 नाम जप करोगे उतने आपका हृदय पुष्ट होगा। या जो जहाँ जुड़ा हुआ है अपने, मान लो कोई राम राम जप रहा है, कोई वाहे गुरु जप रहा है, वो सब एक ही परमात्मा के विविध नाम है। अपने अपने गुरु प्रदत्त नाम का जप करे, उसी जप से हृदय मजबूत होता है। जो बड़े से बड़े कष्ट को हम सह करके धर्म पूर्वक चल सकते हैं। इसलिए नाम जप करो। भगवान किसी के प्रति कभी भी कोई अन्याय नहीं करते, या भगवान कभी किसी के प्रति कोई घटना नहीं घटाते। हमारे कर्म ही घटना घटाते हैं, सुखद या दुखद। भगवान का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, शरणागति। जब हम भगवान के शरण में हो जाते हैं तो भगवान पक्षपात कर लेते हैं, हमारे सारे कर्मों को मिटा करके मुक्त कर देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं या प्रेम प्रदान करते हैं। जब हमारा तन मन प्राण उनको समर्पित है और उनकी आज्ञा में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हमको भजन कर रहे हैं, लेकिन अंदर काम क्रोध आदि का आवेश आता रहता है, वो ये देख रहे हैं कि ये प्रयासरत है, ये हमारी आज्ञा का पालन कर रहा है, तो उनके हृदय में एक शीतलता हुई और एक करुणा उत्पन्न हुई, और वो कृपा दृष्टि उत्पन्न हुई जो आपको हर विकार से बचा करके भगवान की प्राप्ति कराएगा। तो महत्संगस तो दुर्लभ हो, महापुरुषों का संग मिलना दुर्लभ है, लेकिन अगम्य हो, उनका निर्वाह करना कठिन है। संत महापुरुषों का निर्वाह करना, अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो उनकी कृपा दृष्टि तब होती है जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। कृपा ऐसे होती है, भजन में बैठे हुए हैं और आपकी याद आ गई, आपने ऐसी सेवा की, आपने आज्ञा का पालन किया और हृदय द्रवित हो गया कि अच्छा, इतना प्राण समर्पित। जैसे एक गुरुजी ने, महाभारत में कथा है कि एक गुरुजी ने आज्ञा की अपने शिष्य को कि खेत की मेड़ बांध दो, जाकर वर्षा हो रही पानी ना निकलने पावे। तो उनको बांधना आता नहीं था, जैसे बना बांधा, लेकिन वो बंध ही नहीं रहा था, तो वो लेट गए। मेड़ होती है ना, मेड़ बनकर लेट गए, ऐसे पानी न निकलने पावे, गुरु ने आज्ञा की है। अब वो पूरी रात हो गई, ठंडी, शरीर कांपता रहा, गए नहीं। सुबह हुआ तो उन्होंने कहा कि अमुक शिष्य कहाँ है? तो उनका, महाराज जी आपने तो उनको मेड़ बांधने के लिए भेजा था,
अच्छा तो वापस नहीं आए, क्यों? चलो शिष्यों के साथ चले। आवाज लगाई तो उनका गुरु जी यहाँ है। बोले वहां क्या कर रहे हो? बोले हमसे मेड़ बंद नहीं रही थी और आपकी आज्ञा थी कि मेड़ बांध कर, तो हम लेट गए तो बंद गई, तो इसलिए लेटे थे। उनका मेरे लिए अपने शरीर को, अपने प्राणों को तुमने परवाह ना करते हुए समर्पित किया, जाओ। और जो ही कृपा दृष्टि हुई तो चारों वेद स्फुरित हो गए, बिना पढ़े चारों वेद स्फुरित हो गए, भगवत ज्ञान प्रकाशित हो गया। गुरु कृपा से ही मोक्ष होता ना, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा हुई सारा ज्ञान। तो गुरु कृपा कब होती है? जब वो देख लेते हैं कि तन मन प्राण सब कुछ मेरे लिए समर्पित कर दिया, तब उनका हृदय द्रवित हो जाता है। उनका हृदय द्रवित होते ही उनका पावर हमारे अंदर आ जाता है और हम इस माया के विकारों को परास्त करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे गुरु कृपा का मतलब ये नहीं कि कुछ लेना देना, कुछ, गुरु प्रसन्न होता है सब चीज तुम्हारे पास ही है, लेकिन ऐसे है हुक्म पे हम अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार, वहां गुरु कृपा काम करती है। ये कृपा बड़ी दुर्लभ है, इसीलिए कहा मात संगस्त दुर्लभ हो। अगर निपटा ले गए कृपा को आप पाने के लिए पूर्ण समर्पित हो, ऐसा कौन शिष्य है? गुरु बनाने वाले लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने? आप बताओ, गुरु बनाने वाले तो लाखों है, लाखों लोग गुरु बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कितने हैं? अंगुलियों में गिने जा सकते हैं गुरु की मानने। तो जो गुरु की मानता है उस पर भगवान की कृपा, गुरु की कृपा बरसती है और वो